विधान परिषद, बैकडोर से सत्ता, जनता का खर्च, देश का बोझ। एमएलए हैं तो एमएलसी की जरूरत क्यों? क्या जनता द्वारा चुने गए विधायकों के बावजूद बैकडोर एंट्री वाले 426 एमएलसी सदस्यों को करोड़ों का वेतन, भत्ता, पेंशन, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, स्टाफ क्यों दिया जा रहा है? सवाल सीधा है। लोकतंत्र में बिना जनता के वोट वाले जनप्रतिनिधियों की क्या जरूरत है? भारत के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में यह अनावश्यक संस्था अभी भी कायम है। इन पर अनुमानित 1200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च हो रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 250 करोड़। देश कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। विकास के बजट का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जा रहा है। फिर भी नेताओं का यह आरामगाह क्यों? यह सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, राष्ट्रहित का है। बैकडोर का स्वर्ग, जनता का बोझ। विधान परिषद को बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता था। हकीकत यह पराजित नेताओं, पार्टी के वफादारों और उन लोगों के लिए आराम की कुर्सी बन गई है जो चुनाव लड़कर हार जाते हैं, जिनका चुनाव लड़कर जीतना मुश्किल है। तो बैकडोर से एमएलसी बन जाओ, सारी सुविधाएं एमएलए जैसी, मोटी सैलरी, क्षेत्र भत्ता, सचिव भत्ता, चिकित्सा, रेल, हवाई कूपन, पेंशन, आवास, स्टाफ। 426 एमएलसी पर 1200 करोड़। क्या यह जनता के टैक्स का सही इस्तेमाल है? 22 राज्यों में विधान परिषद नहीं है। क्या वहां विकास रुका हुआ है? आंध्र प्रदेश 2020 में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने 2/3 बहुमत से समाप्ति का प्रस्ताव पास किया था। केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। बाद में प्रस्ताव वापस लिया गया। लेकिन सवाल वही, क्या यह संस्था विकास की रुकावट नहीं बन गई? इतिहास गवाह है, समाप्ति संभव है। भारत ने पहले ही कई राज्यों में इस बोझ को उतार दिया है। पश्चिम बंगाल और पंजाब ने 1969 में, तमिलनाडु ने 1986 में और जम्मू कश्मीर ने 2019 में विधान परिषद समाप्त कर दी। हर बार यही तर्क, अनावश्यक खर्च, देरी और राजनीतिक दुरुपयोग। फिर भी 6 राज्य आज भी इसे चिपकाए हुए क्यों हैं? कुछ राज्य फिर शुरू करने की भी सोच रहे हैं। क्या यह जनित है या नेताओं को खुश करने का खेल? संविधान का अनुच्छेद 169 साफ कहता है, राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे, संसद कानून बनाए, परिषद खत्म। एक बार निर्णय लेकर सभी 6 राज्यों से हमेशा के लिए समाप्त क्यों नहीं? क्यों हर बार नेता नाराज ना हो वाला फार्मूला? देश हित, राष्ट्रहित और जनहित सबसे ऊपर होना चाहिए। कर्ज में डूबा देश, नेता क्यों बोझ? भारत का कर्ज बढ़ रहा है, बजट का बड़ा हिस्सा ब्याज में जा रहा है। फिर भी 6 राज्यों में 426 एमएलसी पर 1200 करोड़ सालाना। यूपी अकेला 250 करोड़ खर्च कर रहा है। क्या यह पैसा स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, किसानों या युवाओं के रोजगार पर नहीं लग सकता? क्या विधायक जनहित के मुद्दे नहीं उठा पाते कि परिषद की जरूरत पड़ गई? जवाब साफ है, यह नेताओं के हितों की संस्था है, जनता के नहीं। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों ने राज्य स्तर पर अपर हाउस समाप्त कर दिया। कनाडा, ब्राजील जैसे संघीय देशों में यह अनावश्यक लग्जरी माना गया। भारत में भी समय आ गया है कि हम इस पुरानी, महंगी और अकुशल व्यवस्था को हमेशा के लिए अलविदा कहें। समय है ठोस फैसले का। केंद्र और इन 6 राज्यों की सरकारें सुन लें। विधान परिषद समाप्त करो, 1200 करोड़ रुपए बचाओ, देश के कर्ज के बोझ को कम करो। नेता खुश रहने के लिए नहीं,
जनता के लिए शासन चलाते हैं। अगर विकास की जवाबदारी विधायकों की है तो एमएलसी का बोझ क्यों? एक बार फैसला लो, हमेशा के लिए समाप्त कर दो विधान परिषद। जनता देख रही है। आप सिर्फ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का सहयोग करिए।